नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करता हूं और जिन्होंने भी मुझे कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछे हैं, उनके सवाल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कमेंट के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमें दी। उन्होंने अपने सवाल जो पूछे हैं और उसका जितना हो सका मैंने कमेंट में ही जवाब देने की कोशिश की है। कुछ सवाल हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं कि जैसे कि मेरी शादी कब होगी, तो ये एक डिस्कशन का विषय है। इस पर जो है जवाब देना कमेंट में ही संभव नहीं है, तो इसके लिए आपको पर्सनली चार्ट डिस्कस कराना चाहिए और उसी डिस्कशन से आपका जो आंसर है वो आपको मिलेगा। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कि दिसंबर महीना यदि आपकी मेष राशि है, वृषभ राशि है और मिथुन राशि है, तो इन तीन राशियों के लिए दिसंबर का महीना किस प्रकार से जाने वाला है। तो मित्रों, समय का अभाव होने की वजह से मैं तीन राशियों पर एक एक वीडियो बना रहा हूं। एक एक राशि की एक एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, तो इसलिए इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरी बात को समझेंगे और पूरी तरीके से समझने का प्रयत्न भी करेंगे जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, यदि देखें तो 1 तारीख को बनने वाला ये चार्ट है और हमारा जो विषय है वो आप सभी जानते हैं, पर्सनालिटी, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, बिग डिसीजन, बिग लॉस, एनिमीज की बात होगी और बात होगी ट्रांजिट यानी जो गोचर फल है ग्रहों का, उसके अनुसार। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस ग्रहों का जो है वो गोचर होने वाला है। तो यहाँ पर यदि देखें तो हम 4 तारीख को देखेंगे मरकरी का ट्रांजिट होगा और 6 तारीख को वीनस का ट्रांजिट होगा। यानी मरकरी 8वें भाव से 9वें भाव में जाएंगे और वीनस भी 8वें भाव से 9वें भाव में चले जाएंगे। 7 तारीख से 10 तारीख तक मून और मार्स अब आपके सेकंड हाउस में एकत्र होंगे। तो मित्रों, ये 1 नंबर लिखा है। मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि 1 नंबर लिखा है तो ये मेष राशि की कुंडली है और जिनकी भी जो कुंडली में जो आपकी जन्म कुंडली है, यदि आपने नहीं निकाली है तो उसे निकाल लीजिए और निकाल करके बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। यदि 2 नंबर आपके लगन में यानी फर्स्ट हाउस में लिखा है तो आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं और यदि 3 नंबर में आपका चंद्रमा है या लगन में 3 नंबर लिखा है तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं, या अगर चंद्रमा है 3 नंबर में तो मिथुन राशि के व्यक्ति है। एक सवाल मुझसे पूछा जाता है अक्सर कमेंट के माध्यम से कि जो कुंडली है जो मैं बताता हूं उसे चंद्र राशि के अनुसार देखनी चाहिए या फिर लग्न राशि के अनुसार। तो मित्रों, ये दोनों ही प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि चंद्र राशि से देखेंगे तो इसका जो प्रभाव है वो आपको केवल क्षणिक प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देगा और यदि आप लग्न कुंडली से देखेंगे तो लग्न कुंडली में इसका जो प्रभाव है वो पूरा 100% आपके ऊपर बैठता हुआ दिखाई देगा। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसलिए आप व्यक्तिगत कुंडली में इसको लगाएंगे तो वहां पर भी इसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो इन सभी बातों को कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे astroas.com की। तो astroas.com हमारी वेबसाइट है जहां पर आप जा करके आप अपने सुविधा के अनुसार, अपनी जो ज़रूरत है उसके अनुसार आप सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने से जुड़े हुए जो भी आपके रिज़ल्ट हैं, इस तरह के जो राशि के रिज़ल्ट हैं वो भी आप देख सकते हैं। नए नए आर्टिकल भी वहाँ पर पोस्ट होते रहते हैं, उनसे भी आप लाभ ले सकते हैं। उपाय के लिए भी आप इस वेबसाइट का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेमेडी का सेक्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर आप जा करके रेमेडी के सेक्शन को भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यदि हम बात कर रहे थे कि 7 तारीख से 10 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में जो मेष राशि के व्यक्ति हैं उनके द्वितीय भाव में और जो वृषभ राशि के व्यक्ति हैं उनके लगन में ही चंद्रमा और मंगल की पोजीशन यहाँ पर बनेगी। अब ये मंगल क्यों इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, इसकी बात करें तो दोनों ही राशियों में जब
वृषभ राशि की बात होगी तो यहाँ पर आपके जो पर्सनालिटी है उस पर पूरा प्रभावित आपको करते हुए ये दोनों ग्रह दिखाई देंगे। तो इसलिए 7 तारीख से 10 तारीख का जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेष राशि की बात करें तो वो आपके धन, कुटुंब और वाणी के घर में बैठे हैं और रेट्रो होकर के मंगल अपनी जो चाल है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए इन क्षेत्रों पर आपको दिखाई देंगे। अब यदि बात करें 17 तारीख की, तो 17 तारीख को सूर्य का ट्रांजिट होगा और आपके अष्टम भाव से निकलेंगे और आपको नवम भाव का जो परिणाम है वो देते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे दिसंबर के महीने में, और तारीख होगी 17 तारीख। तो कोई भी अगर शुभ कार्य करने जा रहे हों मेष राशि के व्यक्ति, तो यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दें कि अष्टम भाव में थोड़ा सा आपको तकलीफ जरूर हो सकती है। तो इसलिए इस समय में आपको तारीख का जरूर ध्यान दें। जब 17 तारीख को राशि परिवर्तन हो जाएगा तो वो आपको बहुत अच्छा परिणाम देने की स्थिति में आ जाएंगे। 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में चंद्रमा की जो पोजीशन है वो केतु के साथ कंजंक्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशानी देते हुए नजर आएंगे। 24 तारीख से 26 तारीख की बात करें तो चंद्रमा की जो पोजीशन है, मून की पोजीशन आपके नवम भाव में होगी और नवम भाव में सन, मून, मरकरी, वीनस ये 4 ग्रह आपस में कंजंक्शन हो जाएंगे और इस कंजंक्शन का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। अब यदि बात करें 28 तारीख को तो मरकरी का पुनः ट्रांजिट हो जाएगा, यानी आप देखिए तो 1 महीने के भी कम समय में मरकरी ने एक साइन पूरा पार किया और अगले साइन में फिर से चले गए, यानी वो स्कॉर्पियो से सजिटेरियस में आए और सजिटेरियस से आपके कैप्रिकॉर्न साइन में चले गए। और ठीक इसी तरह से 30 तारीख को वीनस का भी एक ट्रांजिट होगा और वीनस भी आपके स्कॉर्पियो से सजिटेरियस को पार करते हुए और कैप्रिकॉर्न साइन में चले जाएंगे। तो ये जो एक प्लेनेटरी पोजीशन है जो ट्रांजिट का है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। आपके रिलेशनशिप पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, आपकी लव लाइफ पर भी पड़ेगा, आपकी अपनी पर्सनालिटी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब ये ग्रह नवम भाव में होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए आएंगे। क्योंकि अगर देखें तो मेष राशि के त्रिकोण में ये चारों ग्रह यहाँ पर आने वाले हैं, तो उस समय में आपका भाग्योदय होने का बिल्कुल संभावना यहाँ पर बनती है। अब यदि बात करें कि आपकी पर्सनालिटी किस प्रकार से आपको प्रभावित करते हुए नजर आएगी, तो पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के सभी टॉपिक्स पे पहले बात करेंगे। तो पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा संघर्ष जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की चाल वो रेट्रो की पोजीशन में है। जब ये वक्री की पोजीशन से मार्गी की पोजीशन में आ जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो परेशानी उस समय में उठानी पड़ रही थी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी और आपकी अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने का आपको सुनहरा अवसर जो प्राप्त हुआ है वो पुनः प्राप्त हो जाएगा। अब बात करें अगर इनके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में इनके किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखाई देती है। इनकी लव लाइफ हर प्रकार से अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर बात करें रिलेशनशिप की तो यहाँ पर इनके रिलेशनशिप में कुछ परिवर्तन भी दिखाई देता है। एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप होगा तो दूसरे रिलेशन में ये जाने का इंतजाम भी कर लेंगे। तो यहाँ पर इनके बदलते हुए रिलेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यदि बात करें मैरिटल लाइफ की, तो मैरिटल लाइफ इनकी थोड़ा संघर्षमय होने वाली है और मैरिटल लाइफ को हर प्रकार से सुख पूर्वक जो है जीवन व्यतीत करने के लिए इनको थोड़ा सा जो सेक्रीफाइस है वो जरूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ ही अपनी इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करें, इसके लिए ये सलाह यहाँ पर दी जाती है। एजुकेशन की बात करें तो नए अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। कोई हायर स्टडीज़ में कोई सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये महीना आपको हर प्रकार से नई संभावनाओं की ओर लेकर के जाने वाला है। वेल्थ की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। मंगल की पोजीशन मैंने पहले बताई कि रेट्रो की पोजीशन है और यदि देखें तो महीने की शुरुआत जब दिसंबर महीने की शुरुआत होगी तो वहाँ पर आपके मरकरी, वीनस और सन ये तीनों ग्रह
अष्टम भाव में हैं और आपको अनेकों अनेक कष्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेल्थ को आपको बचा करके चलनी चाहिए। आपको कोई भी नया काम शुरू करना है तो उसके लिए अपनी कुंडली का भी विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अब यदि बात करें हेल्थ की, तो यहाँ पर हेल्थ की भी संभावना यहाँ पर आपको निगेटिव में ही दिखाई देती है। थोड़ा सा अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आपका एक्सीडेंट या फिर आपके जो है हॉस्पिटलाइज होने की भी यहाँ पर नौबत जरूर आते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर केवल एक संभावना बनेगी, लेकिन यदि आपने कोई भी सावधानी नहीं रखी तो ये वास्तविकता में परिवर्तित हो सकती है। तो इसलिए संभावनाओं को वास्तविकता की ओर न जाने दें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। बड़े फैसले की यदि बात की जाए तो कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए मैंने एक तारीख बताई है, जब सूर्य आपका जो है, यदि आप तारीख नहीं ध्यान है तो पीछे जा करके थोड़ा सा पुनः देख लें। 17 तारीख को सूर्य की पोजीशन आपके नवम भाव में जाएगी तो आप बड़े फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो जाएंगे। तो उस समय का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और बड़े फैसले जरूर लेने चाहिए। बिग लॉस की बात करें तो जब तक आपके ये तीनों ग्रह अष्टम भाव में हैं तो कोई भी अगर आप कदम उठाते हैं तो वहाँ पे आपको नुकसान होने की संभावना जरूर दिखाई देती है। एक मृत्युतुल्य कष्ट का भी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो मैंने तारीख की बात की थी कि 17 तारीख को जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो वृश्चिक से सजिटेरियस की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप उस समय में आपके जो लॉस है उसकी संभावना कम होते हुए दिखाई देती है। थोड़ा खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, उसे आप थोड़ा सा मैनेज करने के लिए पूरी कोशिश करें। यदि शत्रु की बात करें तो यहाँ पर आपके जो शत्रु का भाव है और उसके जो स्वामी है वो अष्टम भाव में है। तो यदि कोई शत्रुता आप इस वक्त करते हैं तो इस समय में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि शत्रुओं से संभल करके रहें। यदि कोई पुराने शत्रु हैं तो उनसे बच करके रहें। तो ये जो समय है ये जब बीत जाएगा, दिसंबर का एंड आएगा, तो आपके लिए जो स्थिति है वो फेवरेबल हो जाएगी। तो उस समय में आप बिल्कुल जो है अपने जो पुराने रुके हुए कार्य हैं उसे कर सकते हैं। तो मित्रों, मेष राशि के बाद अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। अब यदि बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए उनकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की यहाँ पर आवश्यकता ज़रूर दिखाई देती है। मंगल और चंद्रमा की जब पोजीशन होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो उस वक्त थोड़ा सा आपका मूड स्विंग की भी संभावना यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती है। थोड़ा मन में एक क्रोध सा उत्पन्न हो सकता है, एक फ्रस्ट्रेशन सा उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। उन सभी चैलेंजेस को आप जिस प्रकार से स्वीकार करेंगे और जिस प्रकार से उनसे लड़ेंगे, उसी के अनुसार आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई देगी। अब यदि बात करें लव लाइफ की और रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी ठीक रहने वाली है। यहाँ पर आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप जानबूझ करके गलतियाँ करेंगे तो यहाँ पर आपको संभावना यही दिखाई देती है कि आपकी लव में ब्रेकअप होने का भी चांस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, लेकिन अब ये कहें कि भाई आपने पहले कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाद में कह रहे हैं प्रॉब्लम है। तो मैंने उसके पहले भी आपसे ये बात कही थी कि मंगल आपके लगन में होंगे और जब चंद्रमा की पोजीशन आएगी तो मूड स्विंग आपका होगा। तो उस समय में ये संभावना ज़रूर बनते हुए दिखाई देती है। और अगर आपने गलती की तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप जरूर होगा। तो इसका आपको ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि यदि देखें तो आपके छठे भाव के स्वामी आपके मरकरी, और यदि देखें तो वो आपके सप्तम भाव में है। तो पूरी तरीके से ये सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। मैरिटल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ में भी आपको थोड़ा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपको तरह तरह की जो है बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से मैनेज करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि धैर्य आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। शुक्र आपके सप्तम भाव से दृष्टि डालेंगे आपके लगन पे, तो यहाँ पर आपको संभावना यही बनते हुए दिखाई देती है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी बने, आप अपनी मैरिटल लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन आपकी बहुत पुअर होने वाली है। तो आप अपनी एजुकेशन को अपने अनुसार यदि आप थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उस पर सुधार जरूर ला सकते हैं। वेल्थ की बात करें
तो यहाँ पर आपकी जो वेल्थ है उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आने वाला जो समय है, यानी जब मरकरी का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 4 तारीख को और आपके मरकरी सप्तम भाव से आपके वृषभ राशि के जो वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी उसमें अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा तकलीफ यहाँ पर ज़रूर उठानी पड़ सकती है। जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, जो लोग पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, जो पार्टनरशिप में हैं इस वक्त, उन सभी के लिए एक नई संभावना ज़रूर बनते हुए दिखाई देती है आपकी अपनी वेल्थ के लिए। लेकिन यहाँ पर ये कहें तो अपनी ही जो अपनी पर्सनालिटी है या अपने जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, उसके अनुसार आप अपनी नई वेल्थ को क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेल्थ के लिए आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और उन चैलेंजेस को आप पार कर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा ये दिसंबर का महीना आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाला है। हेल्थ की बात करें तो जैसे ही सारे ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, जो मैंने 4 ग्रह बताए थे जिसमें मून, सन और वीनस के साथ साथ मरकरी की बात मैंने की थी, तो यहाँ पर जब इन 4 ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है उस पर विशेष जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। आपकी हेल्थ की जो संभावना है वो पुअर यहाँ पर दिखाई देती है। और अगर आपकी बात करें कोई बड़े फैसले की तो आपके फैसले गलत हो सकते हैं, तो इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। धैर्य रखना आपका सदैव अपना प्रायोरिटी होती है, तो उस पर आप विचार जरूर करें। कोई बिग लॉस या बिग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर लॉस की ही संभावना दिखाई देती है। नए प्रॉफिट के बनने की बात मैंने बताई थी कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं या आपके अपने जो लाइफ पार्टनर है वो अर्निंग पर्सन है, तो यहाँ पर आपको उससे जुड़ी हुई संभावना जरूर दिखाई देती है, उससे जो जुड़ी हुई प्रॉफिट है वो जरूर दिखाई देती है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत स्थिति पे देखें तो यहाँ पर आपके अपनी जो व्यक्तिगत स्थिति है वो नुकसान की ही बात करती है। तो यहाँ पर शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा जो योग है वो आपके फेवर में नहीं है, इसलिए हो सके तो शत्रुओं का सामना इस महीने करने के बजाय उनसे थोड़ा बच करके रहें या ऐसे समय को थोड़ा सा गुजर जाने दें, फिर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करें। नए शत्रुओं को बनाने से परहेज करें। तो यहाँ पर आपके लिए इन्हीं तरह की संभावना निकल करके आती है। अब बात कर लेते हैं जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि की। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के देखें तो 12वें भाव में इनके मंगल की पोजीशन आएगी और 11वें भाव में राहु और यूरेनस की पोजीशन आएगी। यदि देखें तो इनका जो षष्ठम भाव है वहाँ पर आपके मरकरी, सन और वीनस की पोजीशन आएगी। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसका निष्कर्ष निकालें, सीधे निष्कर्ष पे आते हैं, तो पर्सनालिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और ध्यान देने की यहाँ पर आपको संभावना दिखाई देती है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको परिणाम मिलेगा। यदि लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, जब ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आपके जो रिलेशनशिप हैं वो ज़रूर अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। यानी आपकी जो अपनी लव लाइफ है जो डिस्टर्ब हो चुकी है वो दिसंबर के महीने में थोड़ा सुधरते हुए ज़रूर दिखाई देती है। आपके नए रिलेशन भी बन सकते हैं। मैरिटल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है। आपकी जो संभावनाएं हैं वो इस प्रकार से ही बनेंगी कि आपको अपनी मैरिटल लाइफ से हर प्रकार का आनंद प्राप्त हो। यदि बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अप या बहुत ज़्यादा डाउन की पोजीशन नहीं दिखाई देती है। वेल्थ की बात करें तो यहाँ पर वेल्थ के लिए आपको मेहनत, मैंने पहले बताया कि मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी पर्सनालिटी के लिए तो अपनी वेल्थ के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मून की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी वैसे ही वैसे आपके जो वेल्थ है उस पर अप एंड डाउन की सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट होगी। यानी आपके जो धन, कुटुंब और वाणी के जो प्लैनेट बनते हैं वो मून बनते हैं, यानी चंद्र ग्रह, तो उनके अनुसार ही ये सिचुएशन आपकी बदलते हुए दिखाई देगी। तो इसलिए आप अपना जो वेल्थ है उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करने वाले हैं। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर सो ही रहेगी। बहुत ज़्यादा खराब और बहुत ज़्यादा अच्छी होने की कोई संभावना यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं देता है कि बहुत अप डाउन हो, सो ही रहने वाली है। बिग डिसीज़न की बात करें तो यहाँ पर यदि आप वेल्थ के लिए कोई डिसीज़न लेने चाह रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने मनोबल और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर बना करके रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज होगा तो आपके वेल्थ के डिसीज़न गलत हो जाएंगे। यदि आप अपनी पर्सनालिटी के लिए भी कोई बड़ा फैसला
फैसला लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप उस फैसले के लिए भी स्थितियाँ जरूर देख लें, क्योंकि आपके जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो आपके जब तक मरकरी और वीनस का ट्रांजिट नहीं हो जाता आपके सप्तम भाव में, तब तक आप अपने पर्सनालिटी से जुड़े हुए भी फैसले लेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो 24 तारीख से 26 तारीख का एक समय होगा, 24 से 26 तक का, यहाँ पर आप कोई बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं। यदि बिग लॉस और बिग प्रॉफिट की बात की जाए तो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आपके ये अप डाउन की सिचुएशन बनी रहेगी, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान जरूर हो जाएं। यदि एनिमीज़ की बात की जाए आपके शत्रुओं की, तो शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने गलतियां की तो आपके शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे और आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन निकल करके आ रही है मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। कमेंट में लिखें कि आप अलग अलग राशि की वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इस तरह की एक साथ 3 राशि या 4 राशि के एक साथ वीडियो देखना चाहते हैं, तो जिससे आपके अपने घर परिवार में भी जो दूसरी राशि के व्यक्ति हैं उनकी भी वीडियो आपने देख ली। तो इस तरह का जो जवाब है वो अगर आप लिखेंगे तो उससे आने वाले समय में जो वीडियो बनाने में मदद मिलेगी, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी रहूँगा। तो कमेंट के माध्यम से जवाब ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।